गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 25 सितंबर के करंट अफेयर शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज़ 25 सितंबर, मतलब पूरा सितंबर चला गया, पूरा महीना कैसे चुटकियों में जाता है ना। अभी तो हमने अगस्त की मंथली की थी कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है एशियन गेम्स चल रहे हैं, कहाँ पर, चाइना में। उससे रिलेटेड हमने कुछ कुछ चीज़ें भी देखी थी, जैसे कि अनुराग ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने चाइना में अपनी विज़िट भी कॉल ऑफ कर ली थी। तो उसी एशियन गेम की अपडेट्स हैं थोड़ी सी। तो ओपनिंग डे जो रहा एशियन गेम्स का, उसमें भारत ने जीते हैं 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। सिल्वर मेडल किस में? तो शूटिंग में इंडिया की रामिता मेहुली घोष और चौकसे। इन वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल, मतलब ये टीम थी पूरी इन तीनों की, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है। फिर रोइंग में इंडिया के अर्जुन लाल जाट और अरविंद इन मेंस लाइट वेट डबल्स गर्ल्स, इसमें इन दोनों ने जीता है सिल्वर मेडल। एक और सिल्वर मेडल हमने जीता रोइंग में, मेंस 8 में। ब्रॉन्ज मेडल जैसे यहाँ बताया 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो पहला शूटिंग में और दूसरा रोइंग में। शूटिंग में रामिता इन वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, और इंडिया के बाबूलाल यादव और लेख राम, इन्होंने मेंस पेयर में और रोइंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री होना चाहिए ना, ये स्पेलिंग अलग ही कुछ लग रही है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान। अच्छा ठीक है, ये असमी लैंग्वेज में मुख्यमंत्री को ऐसे करके बोलते होंगे। मुझे बताइएगा अगर आप में से कोई असम से है तो, कि ठीक है या नहीं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। इसको शुरू कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो असम आ ही गया इसमें नाम में ही, असम अभियान, तो असम की ही है ये स्कीम। ये स्कीम जो है ना, बेसिकली यूथ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम का एम है टू मेक 2 लाख यूथ सेल्फ रिलायंट बाय प्रोवाइडिंग देम 2 लाख रुपीज़ ईच। और इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है 23-24 सितंबर को। ठीक है, तो असम के जो भी लोग हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नाउ असम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संदीप मेहता। फिर असम में ही अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल। असम ने क्या किया था ना, असम ने टारगेट रखा है कि 1 करोड़ सेपलिंग प्लांटेशन करेंगे 1 दिन के अंदर, तो उसी में ही पहला स्टेप था ये पोर्टल। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये असम में ही इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला पिग स्कूल असम में है। बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, असम में ही है। बोहाग बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है। 7 नेशनल पार्क हैं असम में, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। विच बैंक लॉन्च्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म नेम्ड नियो। नियो नाम का एक बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, और ये बेसिकली एमएसएमईज़ के लिए, ऐसे बिजनेस जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म नियो नाम से किया गया है, नियो फॉर बिजनेस। ठीक है, नियो फॉर बिजनेस ऑफर करता है डिजिटल सेल्फ ऑन बोर्डिंग एंड बल्क पेमेंट्स, और इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि जीएसटी कंप्लायंस, इनवॉइसिंग, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग। जितने भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं एमएसएमई के लिए, उन सब के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में नियो फॉर बिजनेस इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर कर लेते हैं रिवाइज। तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है एसबीआई लाइफ को एज वन ऑफ द ऑफिशियल पार्टनर्स फॉर द बीसीसीआई डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023 से 26 तक के लिए ये पार्टनर रहने वाला है बीसीसीआई का। सिडबी ने टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एमएसएमई सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग। नाबार्ड ने यूएनडीपी के साथ पार्टनरशिप की है टू बूस्ट डेटा ड्रिवन इनोवेशंस। इरेडा ने साइन किया है एमओयू विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मास्टरकार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार, ये एसबीआई के चीफ थे पहले। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पेटीएम एसआर बाटली बॉय को बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय एम टोन से रिकमेंडेड हैं ये। शशिधर जगदीशन ये रीअपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी के एमडी और सीईओ के रूप में। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच कंडक्ट होती है 2023 में, यूएसए में ही ये हो रही है। ठीक है, अलास्का में
इंडियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। 19th एडिशन है 2023 का। और इंडिया और यूएसए के बीच कुछ और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है कोप इंडिया, नेवी की एक्सरसाइज है मालाबार। मालाबार सिर्फ इंडिया और यूएसए के बीच नहीं है, क्वाड कंट्रीज़ के बीच होती है। और मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज़ के बीच वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर अब कर लेते हैं रिवाइज। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है और इस बार सिंगापुर में ही हुई। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, अरेबियन सी में इसको कंडक्ट किया गया। ऑसिन डेक्स होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, नेवी की एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलिया में इस बार हुई है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 यूएस, सऊदी अरबिया, ग्रीस, कतर, इंडिया के बीच हुई और इजिप्ट में इसको किया गया कंडक्ट। पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरबिया की नेवी के बीच होती है, रेड सी सऊदी अरबिया में इसको कंडक्ट किया गया और इसमें आईएनएस चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था भारत की ओर से। मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुई, 27वां एडिशन था इसका। फर्स्ट फाल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज चाइना और यूएई के बीच में हुई और चाइना में इसको कंडक्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम्स जो अभी चल ही रहे हैं, इसका मैस्कॉट तो आप ये 3 देख रहे हैं ना, तीनों मैस्कॉट हैं चैन चैन, कॉन्ग और लियान लियान। तो नाम भी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये रोबोट मैस्कॉट का एक ग्रुप है जो कि एशियन गेम्स का मैस्कॉट जिसको रखा गया है, जहाँ पर हो रहा है हांगझो में, वहाँ के सिटी के कल्चरल हेरिटेज को ये शो करता है। चैन चैन रिप्रेजेंट द बीजिंग हांगझो ग्रैंड कैनाल विच इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर आता है कॉन्ग, ये रिप्रेजेंट करता है आर्कोलॉजिकल रूइंस ऑफ लियांगजू सिटी, ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और लियान लियान रिप्रेजेंट करता है वेस्ट लेक को, अनदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो चाइना की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल जगह हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये 3 मैस्कॉट रखे गए हैं एशियन गेम्स के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और उनके मैस्कॉट। आशा द चीता और मोगली 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट थे। होस्ट एमपी ने किया था इन गेम्स को। फिर जीतू नाम का एक स्वैम्प डियर 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट था, यूपी में ये गेम्स हुए थे। स्नो लेपर्ड 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट था और जम्मू कश्मीर में ये गेम्स हुए। भीमा पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में जो हुआ ओडिशा में, इसका मैस्कॉट था। फिर मोगा इंडियन बाइसन नेशनल गेम्स का मैस्कॉट था जो कि गोवा में हुए थे। वीरा चीता का नाम था वीरा, ये IBA विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का मैस्कॉट रखा गया था, न्यू दिल्ली में चैम्पियनशिप हुई थी। और ताजूनी पेंगुइन का नाम फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, इसका मैस्कॉट रखा गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप हुआ। विच सिटी विल होस्ट 20th नेशनल बुक फेयर? इस बुक फेयर को होस्ट करने वाली है लखनऊ। स्टार्ट हो गया है बुक फेयर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। बलरामपुर गार्डन इन लखनऊ में इसको शुरू किया गया है। 11 दिन का बुक फेस्टिवल है। बुक लॉन्चेस, ऑथर मीटिंग्स, कवि सम्मेलन, मुशायरा और यूथ एंड चिल्ड्रंस प्रोग्राम, ये सभी इसमें देखने को मिल रहे हैं। और थीम इसकी है ज्ञान कुंभ। ठीक है, ये जो बुक फेयर है इसकी थीम रखी गई है ज्ञान कुंभ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी? तो ये सिंगापुर की इकॉनमी है। इससे पहले हांगकांग की इकॉनमी थी, लेकिन अब आ गई है सिंगापुर की। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स। इसमें सिंगापुर ने हांगकांग को ओवरटेक करके नंबर 1 पर वर्ल्ड की फ्रीस्ट इकॉनमी ये बनी है, एज पर द फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स इसको कौन पब्लिश करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट करता है। और इसमें रहा है सिंगापुर टॉप पर, हांगकांग 2nd प्लेस पर आया है पहली बार। इंडिया की पोजीशन एक रैंक नीचे गई है, 86 पोजीशन थी, अब है 87th हमारी आउट ऑफ 165 कंट्रीज़। और बॉटम पर रही है वेनेजुएला, लास्ट कंट्री। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक वन नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? डॉक्टर स्वाति नायक, इनको मिला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड और ये बिलोंग करती हैं ओडिशा से। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। नॉर्मन ई बोरलॉग ये थे कौन? ग्रीन रेवोल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा ये बताइए, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक ये किसे माना जाता है? ये तो वर्ल्ड लेवल पर हम देखते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट नॉर्मन ई बोरलॉग को जानते हैं हम। भारत में बताइएगा। और ये जो अवार्ड है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है।
ओडिशा की साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्वाति नायक, जिनको 2023 में मिला है फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। थर्ड इंडियन है ये और पहली ओडिया पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब तक इनसे पहले 2 इंडियंस को मिला था, अब ये तीसरी हैं। रिसेंट अवार्ड्स यहाँ पर कर लेते हैं रिवाइज। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज बुबना है। मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा बनी है, चंडीगढ़ की हैं। मिसेस यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले हैं, नागपुर महाराष्ट्र की। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन है, जयपुर राजस्थान की। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा आंजना है। पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को मिला है। द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया नजमा अख्तर को मिला है, ये वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को मिला है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को दिया गया है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अदीब अहमद को दिया गया है। और MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है PV सत्यनारायण को। इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट, तो ये है इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल और हुआ गोवा में। इसको इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने। गोवा में सेलिब्रेट किया गया, 3 दिन का फेस्टिवल है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इन जगहों को बढ़ावा देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया। अब फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का पहला विलेज एटलस गोवा, पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु, पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई, पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा, पहला सोलर मिशन आदित्य L1, पहला वाटर मेट्रो कोची केरला, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला, पहला मोटो GP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा, पहला वुमेन कबड्डी लीग दुबई UAE में हुआ, पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में, पहला अंडर वाटर मेट्रो हुगली रिवर कोलकाता और इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में स्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सीडर ट्री इज़ फाउंड इन विच प्लेस, कौन सा पेड़ है? देवदार का पेड़ हिंदी में इसको बोलते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ये पेड़ पाया गया है जम्मू कश्मीर में। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर इसको पाया गया है। ठीक है, द विजिबली डिफरेंट ट्री बिकॉज ऑफ इट्स जाइजेंटिक साइज ऑल्सो होस्ट रिलीजियस सिग्निफिकेंस। 54 फीट डायमीटर का है ये और फिर 35 फीट ब्रेस्ट साइज विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस स्पीशीज़। इस स्पीशीज़ का ये लार्जेस्ट पेड़ है जम्मू कश्मीर में पाया गया है। प्रमिला मलिक इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। प्रमिला मलिक ओडिशा की पहली वुमेन स्पीकर बनी है। स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर हैं ये, 6 बार MLA रह चुकी हैं। ठीक है, और अभी इनको स्पीकर बनाया गया है ओडिशा की असेंबली में। यहाँ पर देख लेते हैं वुमेन जो न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले जया वर्मा सिन्हा पहली वुमेन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। निगार शाहजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इंडिया का जो सोलर मिशन है आदित्य L1 उसके पीछे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसरो की साइंटिस्ट L विलारमथी, इनकी डेथ हो गई है और हमने चंद्रयान 3 में जो काउंटडाउन देखा वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। मार्गरीटा डेला वेले ये वोडाफोन की पहली परमानेंट फीमेल CEO हैं। प्रियन सेन मिस इंडिया अर्थ हैं। प्रीति अगल्यम पहली डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास ज़ंजीबार में, फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर ऑफ एन IIT। रश्मि शुक्ला SSB की DG बनी हैं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ये बनी हैं प्रिंसिपल DG ऑफ आकाशवाणी। फिर हैं स्टेफनी फ्रेपोर्ट पहली वुमेन रेफरी इन फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 और इन्फोसिस ने साइन किया है ईगा स्वाइतेक को एज ब्रांड एम्बेसडर। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, तो ये जाम्बिया में डिस्कवर किया गया है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डेटिंग फ्रॉम नियरली 500,000 years ago. It dates back at least 4,76,000 years, well before the evolution of Homo sapiens. ये इसमें बोला गया है। जाम्बिया में ये डिस्कवरी देखने को मिली है। अब लास्ट में है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इंडियाज़ फ्लैग बियरर इन ओपन सेरेमनी ऑफ एशिया गेम्स 2023 कौन है? हरमनप्रीत कौर और मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन और नीरज चोपड़ा और ऋतुराज गायकवाड़। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।